नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने इस प्रकार का जो पिक्चर है, ठीक है, आपने रेलवे के पटरियों के रेलवे में सफ़र करने के दौरान आपने ज़रूर देखा होगा। और आपने देखा होगा बच्चों कि जो रेलवे के जो इंजन होते हैं, इस कांटेक्ट वायर के टच के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है बच्चों, और इस कांटेक्ट वायर में आप बच्चों सभी को मालूम होगा कि 25,000 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई रहती है। तो अगर 25,000 वोल्टेज की वोल्टेज सप्लाई अगर इस कांटेक्ट वायर में है, तो क्या स्ट्रेट चार्जेस, क्या ये जो पोल लगा होता है जिसे टेक्निकल भाषा में मास्ट कहते हैं, तो क्या वो स्ट्रेट चार्जेस इसमें भी आ सकते हैं? तो क्या ये स्ट्रेट चार्जेस क्या पटरियों में भी आ सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों हाँ। ठीक है, इसी वजह से ये जो स्ट्रेट चार्जेस अगर इसके अंदर आ भी जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेलवे की पटरियों को और मास्ट को क्या करते हैं, ग्राउंडिंग से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है अपनी पटरी को, जिसके ऊपर है ना, मतलब ट्रेन का पहिया चलता है, पहिया जो घूमता है, ठीक है, उसे मैंने अर्थिंग प्लेट से कनेक्ट करते हुए दिखाया है। और बच्चों ठीक है, इस पोल में भी आ सकता है, इसलिए हमें स्ट्रेट चार्जेस पोल में भी आ सकता है, इसलिए हमें इसकी ग्राउंडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चों ठीक है, और जो आपने रेलवे के पटरियों के बगल में जो खंभे देखे होंगे, ठीक है, उन खंभों को देख के आपको ज़रूर अनुभव रहा होगा, आपको ज़रूर जिज्ञासा बेसिकली जागी होगी, ठीक है, कि अलग अलग चीज़ों के, इन सब चीज़ों के क्या क्या नाम होते हैं। तो बच्चों, जो हमारा रेलवे का जो इंजन है, उसका जो पेंटोग्राफ होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट वायर के टच में रहता है, जिसके अंदर 25,000 वोल्टेज की सप्लाई होती है। और बच्चों, ये कांटेक्ट वायर, ये जो कैटेनरी वायर है, इसके द्वारा क्या रहता है, एकदम टाइटली पकड़ में रहता है, ठीक है, वरना अगर कैटेनरी, और इस वायर को बच्चों कैटेनरी वायर कहते हैं, अगर ये कैटेनरी वायर ना रहे, ठीक है, तो ये कांटेक्ट वायर लूज हो सकता है, ठीक है, जिससे अगर रेलवे का पेंटोग्राफ अगर इसके साथ टच करेगा तो लगातार अगर लूज रहेगा तो स्पार्किंग पैदा होगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों ठीक है, ये क्या होता है, इंसुलेटर, क्योंकि ये जो स्टेट ट्यूब है और ये जो ब्रैकेट ट्यूब है और ये जो रजिस्टर आर्म है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं 25,000 वोल्टेज के टच में। ठीक है, अगर हमने ये इंसुलेटर अगर नहीं लगाया तो 25,000 वोल्टेज की सप्लाई डायरेक्ट इस मास्ट में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इंसुलेटर जो है, जो कि पोर्सुलिन मटेरियल का बना होता है, वो 25,000 वोल्टेज को डायरेक्ट मास्ट में जाने से रोकता है ना बच्चों। ठीक है, तो ये सब था OHE, ठीक है, और इसके बारे में कि क्या स्ट्रेट चार्जेस, ठीक है, कांटेक्ट वायर के थ्रू मास्ट में या फिर रेल के अंदर, है ना, इंडियन रेल के अंदर जो पटरियां होती है उसके अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो ज़रूर आ सकते हैं, और इन्हीं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।